नमस्कार मित्रों। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद स्थापना काल से ही चल रहा है। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम पे टूरिस्टों पे हमला किया था आतंकवादियों ने। 26 लोगों की चर्चा है, बच्चे भी उसमें ख़त्म हुए, कुछ घायल हुए। और उसके बाद से ही हमारे यहाँ चर्चा चलने लगी कि भारत कुछ करे कुछ करे कुछ करे कुछ करे। कुछ किया। 7 मई को भारत ने शुरुआत की और फिर कल एक हादसा होता है, एक चर्चा आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शाम 5:20 पे उनका एक ट्विटर हैंडल पे एक मैसेज आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों में समझौता हो गया और सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। अब देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। पहलगाम अटैक हुआ था, उस वक्त के सोशल मीडिया आपने देखे होंगे। फिर उसके बाद 7 मई को जब 8 मई को सवेरे जब लोग बाग उठे तब उनको पता चला कि 7 मई को देर रात में 1:15 से करीब 25 मिनट भारत ने लगातार स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मजबूरी हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अपनी जनता को दिखाना था। उनके जनरल मुनीर ने ड्रोन चलाना शुरू किया, लेकिन हमारे S-400 ने उनके सारे ड्रोन, करीब 1000 के लगभग ड्रोन चलाए उन्होंने। कभी 200, कभी 300, कभी 450 करते करते कुछ मिसाइल्स भी चलाई। जेट विमान आए, वो तो जेट विमान, जेट F-16 भी गिरा दिए, उनके 2 पायलट भी हमने पकड़े हैं। ये सब चलता रहा। फिर इसके बाद में जब उनके जेट विमान भारत में आए तो भारत ने क्या करा, लाहौर, रावलपिंडी के एयरबेस के समाप्त किए, उनके ध्वस्त किए, कराची पोर्ट ध्वस्त किया। इसके बाद धीरे 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 माहौल बिल्कुल हो गया था कि लड़ाई शुरू हुई। जबकि आप देखिए, हमने लड़ाई, भारत ने, अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें मिलिट्री साइंस की दृष्टि से, भारत ने तो युद्ध करा ही नहीं, युद्ध करा की शुरुआत पाकिस्तान ने की। पहलगाम में उन्हें आतंकवादियों को भेज के एक अटैक करवाया, भारत ने उसका विरोध किया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। क्योंकि प्रतिक्रिया इसलिए दिया था, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि किसी भी मुद्दे पे कुछ भी होता है, ये न्यू नॉर्मल कहलाता है ना, जो न्यू नॉर्मल है, इसमें न्यू नॉर्मल सोसाइटी में बहुत चीज़ सोच समझ के की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया में इतने विद्वान लोग हैं, उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास सभी चीज़ों के जवाब होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि भारत सरकार को अपनी पूरी सेनाएं बैठा देना चाहिए और सोशल मीडिया के जो शूरवीर हैं उनको कमान दे देना चाहिए कि आप जाइए, लड़िए और करिए। कोरोना आया था तब भी आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली। पहलगाम से लेके आज तक सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। किसी भी चीज़ पे स्थिति ये है कि सामान्य हाई स्कूल का बच्चा भी, या हाई स्कूल शिक्षित भी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो बात ही छोड़िए, हाई स्कूल शिक्षित भी सरकार पे चर्चा करने लगता है, मुद्दों पे चर्चा करने लगता है, सभी चीज़ों पर चर्चा करता है, किसी भी चीज़ में। तो सोशल मीडिया की स्वच्छंदता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप कुछ नहीं है। ये खाली सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल्स की भी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से बता रहे थे, जबकि युद्ध में बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट करने नहीं मिलती है, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहे थे कि यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, उससे तो ये लगता था कि कुछ न्यूज़ एंकर तो लगता है कि नाश्ता ही लाहौर में या रावलपिंडी में कर रहे हैं। अब आप देखें, कल शाम को जब 5:20 के आसपास ट्विटर हैंडल एक्स पे डोनाल्ड ट्रंप का एक आता है मैसेज, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके सभी चैनल ने दिखाया, और उसके बाद देखिए सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल गया। और शाम
5:30 से सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी ट्रेंड होने लगी। फिर कुछ लोगों को लगा जो सरकार के समर्थक हैं, उन्होंने अटल जी को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अटल जी की कविता चलने लगी, काल के कपाल पर लिखता हूँ, काल के कपाल पर लिखता हूँ और लिख कर मिटाता हूँ, ये चलने लगा। और तीसरा ट्रेंड देखने में आया, मोदी जी को गालियां मिलने लगी कि मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, विपक्ष से पूछा नहीं, मोदी जी ने जनता से नहीं पूछा, मोदी जी ने सोशल मीडिया के एक्सपर्ट से नहीं पूछा। अब आप सोचिए, ये 3 ट्रेंड कल से लगातार चल रहे हैं पूरे उसमें, सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वास्तव में 21वीं सदी में युद्ध जो है, 21वीं सदी क्या, पहले भी युद्ध भावनाओं से नहीं लड़ा जाता, फीलिंग से नहीं लड़ा जाता, बल्कि विवेक से लड़ा जाता है। कोई भी युद्ध भावनाओं से नहीं लड़ा जाता, उसके पीछे एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, विवेक होता है। हमने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। 2025 में भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा पाकिस्तान से। हमने सिर्फ जो 22 अप्रैल को पहलगाम पे आतंकवादियों ने अटैक किया था, हमने उन आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया। हमारा मेन उद्देश्य था कि उन्होंने जो चोट पहुंचाई हमको, उसका हम बदला लेंगे और हमने उनको उनके अड्डे ध्वस्त किए। हमारा और कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद पाकिस्तान में चूंकि वहाँ पे सरकार 2 प्रकार, वहाँ पे सेना 2 प्रकार की, एक आतंकवादी सेना, दूसरी पाकिस्तानी सेना। हमारे यहाँ आप देखिए मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, बीएसएफ है, ऐसे बटे हैं, और पुलिस है। उनके ऐसा कुछ नहीं, उनके 2 चीज़ हैं प्रथम दृष्टया जो दिखती है, आतंकवादियों की ट्रूप कमांडर और उसके बाद मिलिट्री। तो आतंकवादियों ने दबाव बनाना शुरू करा कि देखिए हमारे घर में घुस के मार गए हैं, ये न्यू नॉर्मल है ना, हमारे घर में घुस के मारा है, आप कुछ करिए। तो मजबूरी में पाकिस्तान को ड्रोन चलाने पड़े। अब ड्रोन चलाते चलाते उसमें भी कई उनकी मिसाइल तो बीच में ही बस्ट हो गई। उनका एयर्स जो डिफेंस सिस्टम था वो हमने ख़त्म कर दिया। वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 है, जो हमने रशिया से ख़रीदा है, लगभग 40,000 करोड़ का, उसको भेद नहीं पाए, जबकि उनका तत्काल ख़त्म हो गया था। अब हालत ख़राब थी पाकिस्तान की, झूठ की फैक्ट्री चल रही थी, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इसी बीच पाकिस्तान के और भारत के विदेश सचिव सभी में बीच में, क्योंकि जब भी युद्ध होता है चर्चाएं चलती रहती हैं, NSA प्रमुख बात करते रहे, दिन में बात हो गई, और उसी के तहत ये हुआ कि अब पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अस्त्र शस्त्र कम थे, तुर्की ने जितने दिए थे वो भी उनके नष्ट हो गए, चले नहीं। चाइना से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, चाइना उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था, न्यूट्रल था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के, अब देखिए क्रोनोलॉजी, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं बोला था। अब पाकिस्तान ने एक और र्यूमर फैलाया कि भारत हमारे धार्मिक स्थलों में, मस्जिदों में अटैक कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है। एयर स्पेस जो उन्होंने बंद करे थे, लाहौर हवाई अड्डे पे फिर से चलाना शुरू कर दिए कि देखिए हमारे प्लेनों को मार गिरा रहे हैं, हमारे एटॉमिक सेंटर को ये चोट पहुंचाना, जबकि भारत का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। वो एटॉमिक सेंटर को नहीं नष्ट करना चाहता। एटॉमिक सेंटर का ना परमाणु बम का प्रयोग चाहता है भारत, ना ही किसी को करने देगा। अब उन्होंने इस पर करा और उसके बाद वो मजबूर हुआ है कि आप सीज फायर करिए। भारत ने सीज फायर करा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका, अभी तक घोषणा नहीं की है, मिलिट्री बार बार बोल रही है हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ना हमने उसको सस्पेंड किया है, ना स्थगित किया है, ना बंद किया है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान के कहने पे हमने सीज फायर किया। हाँ, एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे हमको चर्चा करना थी या पाकिस्तान को चर्चा करनी, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में आ गए? उन्होंने अपनी चौधराहट दिखाई, चौधरापन दिखाया, उससे सोशल मीडिया में भ्रांति फैली, देश के लोगों को भ्रांति। स्वाभाविक है कि सरकार का काम
भारत सरकार का काम या पाकिस्तान सरकार का काम तीसरा देश कर रहा है। खैर, बाद में स्पष्ट हुई स्थितियाँ। मिलिट्री ने बताया कि हमारी ट्रम्प से कोई बात नहीं हुई है, ये पाकिस्तान के एनएसए प्रमुख और भारत के एनएसए प्रमुख के बीच में जो बात है उसमें हुआ है, पर हमने अपनी शर्त रखी है, सिंधु जल संधि जो हमने ख़त्म कर दी वो ख़त्म रहेगी, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ है, चर्चा में जो आ रहा है, समाचार थे मिलिट्री वाले जो बोल रहे हैं, हमने एक पॉलिसी बनाई है, अगर पाकिस्तान अब कभी भी उनकी आतंकवादियां गतिविधि करता है भारत में, तो हम उसको एज ए वॉर, ऐसे युद्ध के रूप में देखेंगे। देखिए, युद्ध सामान्य तौर पर देखा जाए अंतिम उपाय तो है, जब बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं युद्ध ही होता है, युद्ध अंतिम उपाय है। लेकिन प्रतिशोध कभी बंद नहीं होता, प्रतिशोध चलता रहता है। आप देखिए, ये तो तय है, पाकिस्तान की आदत है, उसकी फितरत है मुकर जाने की, वो मुकरा है और आगे भी मुकरेगा। 1948 से 1947 जब देश आज़ाद हुआ, 1948, फिर उसके बाद 65, फिर 71, फिर बीच में 99, फिर 2005, हर बार वो मुकरता जाता है, चाहे वो कितने भी उसके ऊपर अटैक हुए हों, कितना नुकसान हो, लेकिन वो मुकरता जाता है, उसकी हकीकत है मुकरने की। अभी फिर मुकरेगा। अभी आप देखिए, सोशल मीडिया पे लड़ाई ना लड़ें, बल्कि लड़ाई लड़ना है तो आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, आपको भी मिलिट्री के साथ खड़े होना चाहिए, मिलिट्री का सम्मान करना चाहिए और देश का मनोबल जो आपने कहा एकदम हाइट पे रखना चाहिए, जोश में अपना होश नहीं खोना चाहिए। तो ये इनसाइड स्टोरी अगर हम देखें, ये न्यू नॉर्मल है। आपने देखा होगा 2020 में जब कोविड आया था, सोसाइटी बदल गई थी, न्यू नॉर्मल सोसाइटी कहलाती थी। हम समाजशास्त्रियों ने उसको रखा था, ये न्यू नॉर्मल भारत है। अब 2025 में जो ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद से आज तक की अगर आप देखें स्थितियाँ, 11 मई तक की, 11 मई भी नहीं, 10 मई तक की देखें, तो वो पूरी परिस्थितियाँ न्यू नॉर्मल इंडिया की है। ये है न्यू नॉर्मल इंडिया, जो समझता है, जानता है, विवेक से काम लेता है, भावनाओं से काम नहीं लेता। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर